नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रामगढ़ में महागठबंधन के हार के 5 बड़े कारण, घटी है सीएम हेमंत की लोकप्रियता। झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन को हार मिली। एनडीए ने आखिरकार प्रदेश में जीत का स्वाद चखा। 2019 में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद से यह प्रदेश में 5वां उपचुनाव था। यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर वह कौन से 5 कारण है जिसकी वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, वो भी जब खुद मुख्यमंत्री रामगढ़ में चुनावी अभियान की जिम्मेदारी ली थी। ममता देवी के जेल जाने की सहानुभूति उनके साथ थी, सत्ता में होने का फायदा भी था। इसके बावजूद महागठबंधन की जीत का सिलसिला टूटा। दरअसल मई 2022 से अब तक ऐसे कई कारण रहे जिसकी वजह से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बन रही थी। मंडार में तो इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन रामगढ़ में एनडीए को आशातीत परिणाम मिला। दरअसल रामगढ़ में महागठबंधन की हार का सबसे पहला कारण रहा आजसू पार्टी और बीजेपी का साथ आना। इस चुनाव में एनडीए साथ लड़ी। इससे पहले के चुनावों में ऐसा नहीं हुआ था। रामगढ़ विधानसभा सीट का इतिहास भी एनडीए के साथ था। बता दें कि 2005 से 2014 के बीच लगातार 3 बार यहां से एनडीए प्रत्याशी के रूप में आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की थी। झारखंड के 2700 सहायक शिक्षकों के मानदेय पर रोक, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। झारखंड के 2700 सहायक शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इन शिक्षकों को जनवरी का मानदेय नहीं दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा मंगलवार को जनवरी का मानदेय जारी कर दिया गया। दिसंबर 2022 की तुलना में 2700 कम शिक्षकों का मानदेय जारी किया गया है। इसमें लगभग 2200 पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि 500 ऐसे शिक्षक है जिन्होंने सत्यापन के लिए अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कुछ शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी भी पाया गया है। इन सभी शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रमाण पत्र सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उसे बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया था। 16 फरवरी तक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है उनका मानदेय रोक दिया गया है। मार्च के तीसरे हफ्ते से झारखंड में चलेगी लू, पारा जाएगा 40 के पार। 63 दिन से नहीं हुई बारिश। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड के मौसम में असामान्य बदलाव आया है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो वर्ष 2016 के बाद से ऐसा पहली बार आया है जब 63 दिन बीते लेकिन झारखंड में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। बताया जाता है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश नहीं हुई। इस वर्ष उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई, जिसकी वजह से फरवरी में भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। मौसम के हालात में ऐसे है कि फरवरी में ही तापमान अपना रंग दिखाने लगा था। दोपहर का पारा लोगों को पसीना छुड़ाने लगा है। बता दें कि इस वर्ष फरवरी माह का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 2016 में फरवरी माह का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। बता दें कि न केवल राजधानी रांची बल्कि दूसरे शहरों में भी तापमान में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रांची में गर्मियों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। राजधानी रांची की सड़कों पर नहीं चलेगी 10,000 ऑटो। G20 समिट को देखते हुए प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के 10,000 सदस्य 2 और 3 मार्च को ऑटो नहीं चलेंगे। इस संबंध में महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने महासंघ से आग्रह किया था कि मेहमानों को किसी भी रूट में आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसीलिए 2 दिन ऑटो का परिचालन बंद रखे। उनके आग्रह पर यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि G20 समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधि पतरातू भी घूमने जाएंगे। होटल रेडिसन ब्लू में G20 की बैठक को लेकर पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और पतरातू जाने तक रास्ते में 1000 अतिरिक्त पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। होटल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले लेयर में होटल के अंदर विशेष रूप से प्रशिक्षण इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तैनात की गई है। दूसरे लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था होटल के बाहरी इलाके और आसपास के ऊंचे भवनों में की गई है। तीसरे लेयर में होटल के बाहर 500 मीटर के इलाके में विशेष रूप से गश्ती की जा रही है।
17 मार्च को 600 कलाकारों के साथ लोक गायकों की पलटन पहुंचेगी डाल्टनगंज। झारखंड के इसके आसपास के राज्य के लोक संगीतों प्रेमियों के लिए एक लटका झटका खबर है और वह यह है कि झारखंड के डाल्टनगंज में आगामी 17 मार्च से 19 मार्च तक भारतीय जन नाटक संघ का 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें पूरे झारखंड के लोक गायकों को एकत्रित होने की संभावना है। यह महाधिवेशन 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसका नाम लीलांबर पीताम्बर लोक महोत्सव दिया गया है। इसमें देश भर के कलाकारों की लोक प्रस्तुति की झलक दिखाई पड़ेगी। बुधवार को इप्टा राष्ट्रीय सम्मेलन सह जन संस्कृति समारोह में आयोजित समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई है। आयोजित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शुक्ला ने कहा कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की हिफाजत करने, समाज में फैली दुश्मनी को दूर करने और प्रेम के संदेश को लेकर ये आयोजित किया जा रहा है। यह पलामू जिले के लिए गर्व की बात है कि देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन डाल्टनगंज शहर में हो रहा है। रांची के मेकुलीगंज में नक्सलियों ने की गोलीबारी, 2 मजदूर घायल। रिम्स रेफर। रांची के मेकुलीगंज में नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों के गोलीबारी में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। दोनों मजदूरों के पैर में गोली लगी है। घायलों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। वही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नक्सलियों ने गोलीबारी के बाद घटना स्थल पर पर्चा छोड़कर पुलिस मुखबिर बंद करने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात मेकुलीगंज थाना क्षेत्र के जोभिया में नक्सलियों ने धावा बोलकर राजन साहू के ईट भाटा में गोलीबारी की। लातेहार जिले की जंगल की ओर से 7-8 की संख्या में आए नक्सलियों का नेतृत्व एक वर्दीधारी कर रहा था। नक्सलियों के ईट भट्टा में आते ही कार्यरत से भट्टा संचालक राजन साहू का मोबाइल नंबर मांगा। जब तक मजदूर कुछ नहीं समझ पाया, नक्सलियों ने गोली चला दी। इसी गोलीबारी में मर्डर निवासी 40 वर्षीय राजकुमार और लातेहार निवासी 25 वर्षीय सोमरा उरांव घायल हो गए। दोनों मजदूरों के पैर में गोली लगी है। झारखंड के डॉक्टर 13 मार्च से जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जाने क्या है उनकी मांग। डॉक्टरों पर हो रहे हमलों और मारपीट के विरोध में IEM और साझा के बैनर तले सोमवार को राज्य भर के डॉक्टरों ने OPD का बहिष्कार किया। सरकारी और निजी अस्पताल के करीब 13,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने OPD में अपनी सेवा नहीं दी। मेडिकल कॉलेजों में भी OPD प्रभावित रहा। इधर कार्य बहिष्कार के बाद IEM और झांसा के पदाधिकारियों ने शाम को रांची स्थित IEM भवन में बैठक की। इसमें सर्वसम्मति से सभी डॉक्टरों ने 13 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। हालांकि पदाधिकारियों का कहना था कि अगर इस बीच सरकार उनकी मांगों पर फैसला ले लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। इधर बुधवार को जिलों में IEM और झांसा के पदाधिकारियों ने OPD की सेवाएं बंद करा दी, जिससे मरीजों को परेशानी हुई।